क्या नाम हुआ आपका? देवनंदन शर्मा। अच्छा, क्या सर परेशानी है इस पुल को परेशानी पुल इसमें ये परेशानी है कि उत्तर दक्षिण दोनों का ही पुल है। लेकर? हाँ, तो दोनों का पुल है तो इस सड़क का भी प्रॉब्लम ये है कि इधर वाला मुखिया कहता हम क्यों बनाएंगे, हाँ, उधर वाला मुखिया कहता हम क्यों बनाएंगे। हाँ। परेशानी यही है। ये सड़क तो अब प्रधानमंत्री सड़क योजना में है। प्रधानमंत्री का योजना का ये सड़क है, ये बात ठीक है, हाँ, मगर पुल का जो बात है ये बात सत्य है हाँ। कि कमीशन के चक्कर में बंद है। अच्छा, विधायक उधायक सब कमीशन मांगता है। हमको 10 लाख चाहिए, हमको 15 लाख चाहिए, मुखिया तक भी मांगता है कमीशन। अच्छा, अभी मुखिया भी? आपके सामने में मुखिया आया था, हाँ, समिति आया था, हाँ, आया था कि नहीं, हाँ, मगर ये 1 मिनट नहीं खड़ा हुआ यहाँ। अच्छा, बोलता हमको बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पर पब्लिक 100 पब्लिक खड़ा है हाँ। और आपको प्रॉब्लम है। यानी मुखिया के द्वारा भी कमीशन भी और समिति यहाँ खड़ा था, अच्छा, वो बोला कि हमको बहुत जरूरी है, यहाँ 2 मिनट टाइम नहीं दे सका हूँ। कैसा मुखिया, कैसा समिति है वो, सही बात। बताइए। इसका मतलब आप साफ साफ जान सकते हैं कि समिति मुखिया खुद कमीशन मांगने वाले हैं। अच्छा, और आगे क्या बताएंगे। यानी ऊपर नीचे स्तर के प्रतिनिधि से लेकर के उच्च स्तर तक के पदाधिकारी का ही सब जुर्मा भाई, सब जुर्मा अपने आंख से देखने को मिल रहा है। आदरणीय विधायक महोदय, 3 महीना रह गया है, 3 महीना आपको रह गया है ये आप निर्माण। आखिरी में आइएगा फीता काटने, आखिरी में आइएगा शिलान्यास करने, आखिरी में आइएगा 100 सड़कों का। क्या योजना है ये योजना अगर पास हुई है, पैसा अगर आवंटित हुआ है, भ्रष्टाचार करने वाले हाय हाय विधायक जी आपको आना होगा, सांसद जी आपको आना होगा, पीसी मांगने वाले होश में आओ। अरे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, रघुनाथपुर में भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। विधायक जी जवाब दो, सांसद जी जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद। नागपुर हाट से पहले यानी कि छोटी मौजहा के नाम से यह जगह जाना जाता है और यहाँ पर जो है पुल निर्माण कार्य शुरू हो गया था। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो वर्क आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से यहाँ पर कि इस तरफ जो है देखिए कि पिलर जो है वो अंदर गड़ा जा चुका है और 4 पिलर यहाँ पर है टोटल। उसके बाद इधर जब आप देखेंगे तो इधर पूरा मिट्टी वर्क जो है किया हुआ था। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर एक समय में जो भी लेबर ठेकेदार मुंशी सब थे वहाँ पर रहते थे, बहुत संख्या में लेबर था, कार्य चल रहा था। लेकिन मुझे भी जानकारी नहीं मिली कि आखिर ये काम बंद क्यों हो गया। धीरे धीरे सभी सामान यहाँ से उठ गया। लेकिन कुछ जनताओं से जब जानने का मैं प्रयास किया तो ऐसे पता चला कि ठेकेदार से भारी रकम जो है पीसी मांगा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा रकम का डिमांड हुआ होगा, जिसको लेकर के ठेकेदार जो है परेशान होकर के और अपना सभी सामान लेकर के यहाँ से गायब हो गए। अब इसमें न तो ठेकेदार को कोई परेशानी है और न जो पीसी मांग रहे हैं उनको कोई परेशानी है तो वो केवल मौजहा रघुनाथपुर की जनता को है। इसीलिए कि रघुनाथपुर हाट मवेशी हाट है और रेशमलाल चौक से भाया मौजहा होते हुए कई गांव को जोड़ते हुए यह रोड जो है नरपतगंज NH तक को जोड़ती है। इतना ही नहीं, आप फॉरबिसगंज सैफगंज होते हुए भी जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो पीसी का मांग किया जा रहा था किनके द्वारा किया जा रहा था। तो इन सभी बातों को देखते हुए अभी जो है यहाँ पर इस जगह पे स्थानीय जनता भी है और नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना दावेदारी दे रहे हैं जेडी यादव जी भी है यहाँ पर। और क्या आखिर इस पुल को लेकर के मुद्दा है, मामला है, कौन ऐसे लोग हैं जो भारी रकम पीसी मांग रहे हैं और जिसको लेकर के ठेकेदार यहाँ से गायब हो गए हैं। सभी लोगों से बात करेंगे और क्या हकीकत है आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रोशन शर्मा जी। जी, आप सुने वार्ड सदस्य हैं इस वार्ड के? हाँ सर। क्या आप जानते हैं कि यहाँ से क्यों ठेकेदार गायब हो गए सामान सब लेकर के? काम बहुत अच्छा से चल रहा था। तो हमारा घर जो है पुल्ला के जस्ट बगले में है जी। हम पूरा देख रेख में लगे रहे थे जब तक काम चला। हाँ। उसी बीच जानकारी मिला जो ये ठेकेदार में राजीव कुमार नाम का कोई मुंशी था उसमें। अच्छा। वो मुंशी जी से बात हुई तो मुंशी जी बताया देखिए हम लोग काम करने के इच्छुक हैं। हाँ।
पर काम को बाधित एसडीओ साहब कर रहे हैं। अच्छा, एसडीओ साहब खुद बाधा पहुंचा रहे हैं इस काम को। अच्छा, एसडीओ साहब बाधा पहुंचा रहे हैं तो क्या किया, काम को 1 महीना लगभग 1.5 महीना तक बंद कर दिया। 1.5 महीना के बाद फिर क्या सजेशन हुआ, नहीं हुआ क्या, मतलब जो समझौता हुआ, जी। तो उस समझौता के बाद 16 ठो पिलर गलना था, उसमें से 4 ठो गला था। अच्छा, उसके बाद 12 ठो पिलर बाद में गला 1.5 महीना के बाद। तो वो बोला क्या जो आप काम नहीं करेंगे हम लोग, तो काहे नहीं कीजिएगा। तो एसडीओ साहब यहाँ 16 ठो पिलर में 16 लाख का डिमांड किया है। अच्छा, तो अब पता नहीं दिया कि नहीं दिया, धीरे धीरे सामान लेकर ठेकेदार साहब सब का सब चला गया। अच्छा। आप शुरू से, आपका घर बगल में, आप शुरू से यहाँ थे तो आपको तो और बेहतरीन जानकारी है। और ऐसा कोई और व्यक्ति भी पीसी का मांग कर रहे थे क्या, ऐसा कुछ सब लोग जानकारी बोल है? रहा था जो सिर्फ एसडीओ साहब ऐसा ऐसा किया, हम लोगों का बिल पास नहीं दे रहा है, बिल पास देगा तो हम लोग फिर से काम आरम्भ कर देंगे। अच्छा, अच्छा। जो काम बचा है। 2 बातें यहाँ पर होती है, एक बिल पास नहीं देना, दूसरा की 16 पिलर में 16 लाख का डिमांड करना। आप बता रहे हैं कि उन लोगों के कथनानुसार जो मुंशी थे यहाँ पे, उनके अनुसार कि 16 पिलर अगर गड़ाई होगा तो 16 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, यानी कि बिल पास करवाने में। यही बात है। यही बात है। अच्छा, तो ठेकेदार लोग क्या किया, जो बोला ठीक है आप बिल पास मत दीजिए, जब दे दीजिएगा बिल पास तो हम आकर के उससे आगे काम बढ़ाएंगे। अच्छा, ये सब जानकारी हमको मिला। अच्छा, यही एक मतलब खास जानकारी है आपके पास। चलिए, क्या कहना है आपका इस विषय में? देखिए सर, इस विषय में ये कहना है कि बहुत दिनों से जंगल राज सुनते थे, जी। आज जंगल राज देख भी रहे हैं। जी। हम जंगल राज देख ऐसे रहे हैं कि दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी सुशासन का, जी। दावा कर रहे हैं आदरणीय सभी सांसद महोदय, विधायक जी नरपतगंज के, भरगामा के विकास के, अररिया के विकास की, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस विकास की इतनी बड़ी योजनाओं के बीच में ठेकेदार भाग गया। ठेकेदार भाग क्यों गया? ठेकेदार भाग गया इसलिए कि मुख्यमंत्री साहब के प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय द्वारा ठेकेदार से मांगा गया कमीशन। अब कई बार पत्रकार महोदय आपके जीएन हाउस के माध्यम से हमने उठाने का काम किया, ब्लॉक पीसी दलाली खत्म, थाना पीसी दलाली, एफआईआर के नाम पर पैसा, काटने के नाम पर पैसा, आवेदन नाम देने के नाम पर पैसा, पुला का निर्माण काम कर रहा है ना, नहीं हो रहा है,